वेलकम टू ऑल ऑफ हमारा स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 5 है और इस लेक्चर में हम लोग वेरी स्मार्ट टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने लेक्चर 4 में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों का जो लेक्चर 4 का टॉपिक था वह टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है, सो प्रत्येक कंपाउंड का इंडिविजुअल स्टडी कर पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया था, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के विदाउट क्लासिफिकेशन कंपाउंड के प्रॉपर्टी का स्टडी कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन को ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं है। ओपन चेन को एलिफेटिक भी कहा जाता है। हम लोगों ने ओपन चेन को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब लेस रिएक्टिव, उसके अंदर था अल्केन। अल्केन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ध्यान दीजिएगा। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड इज द मोर रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड के अंदर है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन को कैसे पहचानेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ओपन चेन क्लियर। साइक्लिक, साइक्लिक को हम लोग क्लोज चेन भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। होमो का मतलब सेम, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर केवल कार्बन एटम हो उसे हम होमोसाइक्लिक कहेंगे, और केवल कार्बन एटम रिंग के अंदर रहने की वजह से उसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। क्लियर दैट। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसके रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, इटीसी। वह साइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा, क्योंकि हेटेरो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब कार्बन के अलावा अदर एटम रिंग के अंदर है, तो वह साइक्लिक कंपाउंड हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। इधर आओ। होमोसाइक्लिक दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक के बारे में आज स्टडी हम लोग करेंगे। एलिसाइक्लिक वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसका प्रॉपर्टीज ओपन चेन कंपाउंड के सिमिलर हो। क्लियर दैट। इसका मतलब यह हुआ, ओपन चेन कंपाउंड ले लो, चाहे वो ब्रांच होगा या स्ट्रेट चेन होगा, उसको साइकिल बना दो, मोड़ के क्या बना दो, रिंग बना दो, साइकिल बना दो। सच साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक में हम लोगों ने होमो एलिसाइक्लिक भी पढ़ा था और हेटेरो एलिसाइक्लिक भी पढ़ा था। होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसके अंदर केवल कार्बन होगा। हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड वह एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसके अंदर कार्बन के अलावा अदर एटम्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इटीसी भी हो। क्लियर दैट। लेकिन होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हेटेरोसाइक्लिक में एरोमेटिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग होमोसाइक्लिक का भी एरोमेटिक पढ़ेंगे और हेटेरोसाइक्लिक का भी एरोमेटिक पढ़ेंगे, तब जाके हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को वेरी वेरी स्मार्ट टॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड से हर साल नीट में, मेंस में, एडवांस में और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ऐसे एक चैप्टर है आपका एरोमेटिसिटी, जिसमें आप एक बार और इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग इतना जरूर पढ़ लेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में कि एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी क्वेश्चन आए हम लोगों से क्या हो जाए, बन जाए। क्लियर दैट। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। तो आइए सबसे पहले एरोमेटिक जो वर्ड है वह एरोमा से आया है। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट का मतलब सुहावना स्मेल। सुहावना का मतलब क्या सर, इधर आओ, सुहाना क्या सर, इसका मीनिंग क्या होगा समझो। अगर दिया आपके गांव में गन्ना की खेती होती है, जब गन्ना के रस को बॉयल किया जाता है तो उसका जो स्मेल होता है दूर दूर तक जाता है। कैसा स्मेल, सुहावना स्मेल। दूसरा एग्जांपल समझो, कहीं पे आप मिठाई को रख दो, वहां चींटी पहुंच जाता है, यानी कि मिठाई में भी कोई स्मेल है, तब तो चींटी सूंघ के वहां पहुंच रहा है। कौन सा स्मेल है, सुहावना स्मेल है। क्लियर है। तो चलिए एरोमा का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोगों को ये देखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड से किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पहला, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है।
कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, सारा बात हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम केवल एरोमेटिक की बात करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड को कौन कौन कंडीशन को अवे करना पड़ेगा। तो पहला चीज समझो ध्यान से, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन, जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा उसका स्ट्रक्चर का शेप जो होगा वो प्लानर होना चाहिए, यानी कि साइकिल के अंदर जितने सारे कार्बन होंगे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, जो हम आपको पढ़ाएंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। तीसरा कंडीशन, देयर शुड बी साइक्लिक रिजोनेंस इन रिंग, यानी रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, रिजोनेंस होना चाहिए, हम बताएंगे आपको। चौथा कंडीशन, कंपाउंड्स ओबे हकल्स रूल, हकल्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल आज हम डिस्कस करेंगे। यानी चार कंडीशन कोई भी कंपाउंड फुलफिल करेगा तभी वो एरोमेटिक कहलाएगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। अगर ये चार में से एक भी कंडीशन को फेल कर गया तो कंपाउंड कभी भी एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो चलिए ये चारों कंडीशन को मिक्स करके डिफिनेशन थोड़ा लंबा हो जाता है आपके लिए, तो मैंने एक शॉर्ट डिफिनेशन बनाया कि कंपाउंड्स के बीच अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस का कंडीशन होगा जो कि आगे हम बताएंगे आपको, और साइक्लिक हो और हकल्स रूल को ओबे करता उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। तो आइए टॉपिक है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। वर्ड एरोमेटिक, इसको आप VVI कर सकते हैं, वेरी स्मार्ट टॉपिक। वर्ड एरोमेटिक एरोमा से आया, जिसका मतलब जिसका मीनिंग होता है प्लीजेंट स्मेल, सुहावना स्मेल, जैसा कि मैंने आपको बताया। Such cyclic compound containing alternate double bond and compound which obey Huckel's rule is called aromatic compound. कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और कंपाउंड रेजोनेंस को अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड कंपाउंड्स जो है हकल्स रूल को ओबे करना चाहिए। हम बताएंगे आपको, ये तो बेसिक डिफिनेशन है। रेजोनेंस का कंडीशन यह होता है कि कम से कम दो अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट में हो, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट में हो, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट में हो। क्लियर है? इतना सारा यहाँ पे लिखना थोड़ा लंबा हो जाता डिफिनेशन, तो एक कंडीशन को पकड़ के मैंने डिफिनेशन बनाया ताकि एग्जाम में आए तो आप लिख दें और आराम से आप नंबर को अचीव कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिंपल भाषा में एरोमेटिक का डिफिनेशन आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, सच साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड रेजोनेंस को ओबे करेगा एंड कंपाउंड व्हिच ओबे हकल्स रूल, जो हकल्स रूल को भी ओबे करे, इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर दैट? तो मेन ये है कंडीशन जिससे क्वेश्चन बनेगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, VVI मैंने किया है। चार कंडीशन हम आज आपको बताएंगे, इसी चारों कंडीशन से क्वेश्चन इसका बनेगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। डिफिनेशन केवल 11th और 12th एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है अल्टरनेट पे, एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर भी हो सकता है, डबल बॉन्ड एक फ्री रेडिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे उतना इसलिए मैंने लिखा कि हॉटस्पॉट डिफिनेशन हो जाता, एक सिंपल डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा सच साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड कंपाउंड व्हिच ओबे हकल्स रूल इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर दैट? मेन आप देखिए कंडीशन को, कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक, पहला कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जैसा कि मैंने अभी बताया कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड शुड बी प्लानर, उसका शेप कैसा होना चाहिए, प्लानर, जिसका मतलब ईच कार्बन एटम इन रिंग शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि अभी हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, आप टेंशन नहीं लीजिए। ये दो कंडीशन तो आप समझ गए, साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड प्लानर होना चाहिए, इसका शेप कैसा होना चाहिए, प्लानर। ये कैसे होगा, जब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए रिंग में, sp2, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम शेप बता सकते हैं। जब sp हाइब्रिडेशन हो कंपाउंड का लीनियर शेप होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लानर या सिंपल प्लानर भी कह सकते हैं, और sp3 अगर डिहाइब्रिडेशन है तो शेप होता है टेट्राहेड्रल। क्लियर दैट? आगे हम सारा डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, टेंशन ले लीजिए। तत्काल आप दो कंडीशन को देखिए, पहला कंपाउंड शुड बी साइक्लिक,
दूसरा, कंपाउंड शुड बी प्लानर, यानी कि प्रत्येक कार्बन का रिंग में जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा। डेफिनेशन समझ में आ गया। डेफिनेशन सिंपल, 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, such cyclic compound containing alternate double bond and compound which obey Huckel's rule is called aromatic compound। clear that? इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे कंडीशन की बात करेंगे। आइए, कंडीशन इज द 3 एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए पहला कंडीशन था कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, हम लोगों ने समझा। दूसरा कंडीशन था कंपाउंड शुड बी प्लानर, यानी प्रत्येक कार्बन का साइकिल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा, हम लोगों ने समझा। तीसरा कंडीशन है कंपाउंड ओबे हकल्स रूल। हकल्स इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। हकल्स रूल क्या होता है? बच्चा पूछा सर अब हकल्स रूल क्या है? हकल्स रूल है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4 तो आप समझते हैं n का वैल्यू लेंगे आप 0 1 2 3 4 5 6 दैट +2 पाई, सिग्मा और पाई। सिग्मा और पाई बॉन्ड तो आप पढ़े होंगे 11th में केमिकल बॉन्डिंग में। अगर नहीं पढ़े हैं तो भी हम बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन रोल, इलेक्ट्रॉन को माइनस से डिनोट करते हैं, या ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑड नंबर तो आप समझते हैं 1 3 5 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड तो अभी आप समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी आप समझ जाएंगे। पेयर, पेयर मींस जोड़ा। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का टेलर देख लें। इधर आइए, सिंपल समझिए। दो एटम है ए और ए के बीच सिंगल बॉन्ड, और ए और बी के बीच भी सिंगल बॉन्ड आप ले सकते हैं। अब मुझे ये बताइए सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। हम फर्स्ट क्लास ही आपको पढ़ाए थे। यहां पे दोनों सेम एटम है, यहां दोनों डिफरेंट एटम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है, एक इसका एक इसका। यहां भी एक इसका एक इसका। मुझे ये बताओ ये दोनों मिलके जो कौन सा बॉन्ड बना दिया? सिंगल बॉन्ड। तो छोटे, जब 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड हो गया? सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां भी सिंगल बॉन्ड, 2 डिफरेंट एटम है या सेम एटम है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको कि सेम भी हो सकता है एटम, डिफरेंट भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है। 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बना और सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। अब आपसे पूछेगा ए और बी के बीच कौन सा बॉन्ड है? बोलना सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ए और बी के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। अब पूछेगा आपसे इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना है? सो देखो इधर आओ, यहां सिंगल बॉन्ड बना था तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ था? 2। तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। समझ में आ गया बाबू? क्लियर दैट? आइए ध्यान दीजिएगा। और अब हम ए और ए के बीच डबल ले लिए और ए और बी के बीच भी डबल ले लिए। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है? 4। देखिए इधर आओ, इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दो। 2 डॉट है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बन गया। 4 डॉट है, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन गया। 6 डॉट है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 डॉट से यानी 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो क्या सीखा? 2 इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल। 4 इलेक्ट्रॉन है तो डबल, 6 इलेक्ट्रॉन है तो ट्रिपल। आप फर्स्ट क्लास ही पढ़े थे ना? इधर आओ। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग में 11th में भी आप पढ़े थे। एक बार और देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। इसको एकदम ध्यान देना, कभी इसको नहीं बोलना है आपको। अब इधर देखो छोटो, अब यहां पे जब डबल बॉन्ड है ए और बी के बीच तो कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुआ? 4। यहां भी कितना यूज हुआ? 4।
क्योंकि अभी आपने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड था, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, 2 इसका 2 इसका, तो कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बना था हम लोगों का? डबल बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा बना था? डबल बॉन्ड। जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा छोटे, तो आपको ये चीज ध्यान देना है, एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड। यहां भी एक होगा सिग्मा बॉन्ड, एक होगा पाई बॉन्ड। समझ गए? क्लियर है? यानी कि जब डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई, चाहे वो एटम सेम हो या एटम डिफरेंट हो। अब आपसे पूछेगा ए और ए के बीच जो डबल बॉन्ड है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? बोलिएगा 4। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। अब कितना पाई बॉन्ड है? 1। ए और बी में भी वही बात होगा। कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 4। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। कितना पाई बॉन्ड है? 1। यानी सिंगल बॉन्ड होगा ओनली सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा एक पाई। क्लियर? अब पूछो बाबू, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो क्या वो है? अरे इधर आओ। जब डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड हो गया सिग्मा, एक बॉन्ड हो गया पाई, तो एक बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन है? 2। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 और पाई इलेक्ट्रॉन भी 2। यहां भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2, पाई इलेक्ट्रॉन भी 2, चाहे सेम एटम या डिफरेंट हो। समझ गए? क्लियर है? तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। यहाँ भी, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं ना आप? अब ट्रिपल बॉन्ड देख लो। अगर ए और ए के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ए और बी के बीच भी ट्रिपल बॉन्ड है, आप बताओ मुझे ट्रिपल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। 3 इसका और 3 इसका, ले लो। चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो। 3 इलेक्ट्रॉन इसका, 3 इलेक्ट्रॉन का, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड बन गया आप लोगों का? ट्रिपल बॉन्ड। यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा 2 पाई और 1 सिग्मा, 2 पाई और 1 सिग्मा। फाइनल हो गया? सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड। एक बार फिर से देख लो। जब एटम के बीच 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब 2 एटम के बीच 4 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जब 2 एटम के बीच 6 इलेक्ट्रॉन यूज होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड होगा, एक सिग्मा एक पाई। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 पाई एक सिग्मा। चाहे वो दोनों आइटम सेम हो या डिफरेंट हो, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इधर आओ। ट्रिपल बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, जिसमें 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। तो बोलो सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2। पाई बॉन्ड क्या हुआ? 2 हो। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ए और ए के बीच सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो? 4 हो। क्यों? सिग्मा बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड 2 है। वही चीज इसमें भी हो जाएगा। या एटम डिफरेंट भी है तो सिग्मा बॉन्ड 1 है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अब पाई बॉन्ड 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? जितना बॉन्ड होगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, उसका क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है? समझ गए? आइए अब देखिए कंपाउंड्स। तीसरा कंडीशन था आप लोगों का, कंपाउंड ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल या ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। हक इज द नेम ऑफ साइंस। आप समझो 4n, n का वैल्यू लेना 0 1 2 3 4 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन 0, डबल बॉन्ड में, अच्छा बोलो सिंगल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन 0 क्यों है? क्योंकि सर सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होवे नहीं करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन 0। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन, बताओ डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। क्योंकि जब डबल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 1 है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो? 2 हो। क्यों? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो तो सिंगल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन 0, डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई एक सिग्मा है। जब 2 पाई, एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन समझ गए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, या इसी को कहते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। ऑड मींस 1 3 5। अब पाई इलेक्ट्रॉन तो आप समझ गए, पेयर मीन जोड़ा। इधर आइए, अगर दी हम n बराबर यहां 0 रख दिए तो 4 × 0 + 2 बराबर 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
बोलो 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना पेयर, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो समझ गए, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन क्यों, दो में से एक, दो इलेक्ट्रॉन एक पेयर हो गया, ऑड है, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पे यहां समझो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, इस पे मैंने 0 रखा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, और ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, दो पाई इलेक्ट्रॉन एक पेयर के बराबर 1 लिखा गया, 1 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, ये 1 जो है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो बैठ गया इसमें फार्मूला पे, देखो ऑड नंबर यानी 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, समझ गए। अगर n बराबर 1 रख दें, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना पेयर, 3 पेयर, जो कि ऑड है, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर n बराबर 2 रख दें, ध्यान दीजिएगा, n बराबर 2 रख दें, 8 × 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, कितना 5 पेयर, 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। n बराबर हम रख दें 3, तो 12 × 2 14 यानी 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 पेयर, ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। n बराबर 4 रख दें, यानी कि 18 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, तो पेयर में कितना 9 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन, कितना ऑड है कि इवन, ऑड है, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, देखो तो 2 6 10 14 18, इसका मतलब 74 का डिफरेंस, 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 4 26, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन मिलते जाएगा। अगर ये में कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 18 पाई हो, या 22 हो, या 26 हो, 74 का डिफरेंस देखना है, तब वह कंपाउंड हकल्स रूल को ओबे करेगा, अदरवाइज हकल्स रूल को ओबे नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं हकल्स रूल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चौथा कंडीशन देखेंगे, देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन रिंग एस्टैब्लिश्ड। आइए अब हम लोग फोर्थ कंडीशन की बात करेंगे। यानी एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड का पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, हम लोगों ने समझ लिया। दूसरा कंडीशन उसका स्ट्रक्चर प्लानर होना चाहिए, यानी कि साइकिल के अंदर जितने सारे कार्बन होंगे प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। हम लोगों ने केवल देखा, आगे हम लोग देखेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। तीसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा, कंपाउंड्स जो है हकल्स रूल को ओबे करेगा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, वो हम लोगों ने समझ लिया। चौथा कंडीशन वेरी स्मार्ट कंडीशन, देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन रिंग। रेजोनेंस तो आपका एक चैप्टर है जो हम आपको पढ़ाएंगे, तत्काल आप समझिए रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन का मतलब अपने लोकेशन से डिलोकेट हो गया, क्लियर है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस, समझ गए, जो कि हम आगे आपको रेजोनेंस बहुत बारीकी से पढ़ाएंगे। अभी हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, आइए, ताकि एरोमेटिक का क्वेश्चन हम लोगों से बन जाए। द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड के साइकिल के अंदर क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। इसका मतलब मैंने लिखा देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन रिंग, तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। तो आइए अब हम रेजोनेंस के कंडीशन के बारे में बात करें। उतना कंडीशन जरूर हम लोग बात करेंगे जितना से एरोमेटिक का क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस, पहला कंडीशन, एट लीस्ट कम से कम 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, साइकिल में कम से कम 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा। अगर 3 भी डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे है, 4 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम कितना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे, तो कंपाउंड जो है रेजोनेंस को शो करेगा। देखिए एग्जांपल, डबल सिंगल डबल सिंगल अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। अल्टरनेट क्लास समझते हैं, MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन को आने को हम लोग को क्लास को क्या कहते थे, अल्टरनेट। यहां भी बॉन्ड भी क्या, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब डबल के बाद सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल। यहां देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये बेंजीन है आपका। बच्चा कहेगा सर यहां पर डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं हो सकता है। सपोज लो इसको मान लो आप फर्स्ट कार्बन, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। आप बताओ ये बेंजीन के स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड किसके बीच है? पहला दूसरा कार्बन के बीच है, और दूसरा तीसरा क्या है? सिंगल है। तीसरा चौथा क्या है? डबल बॉन्ड है। चौथा पांचवा क्या है? सिंगल है। पांचवा छठा क्या है? डबल बॉन्ड है। छठा और फर्स्ट क्या है? सिंगल है। तो डबल बॉन्ड अभी आपने पढ़ा जब सिंगल बॉन्ड हो, अरे भाई बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, क्लियर? लाइन इन लाइन 40% कार्बन आपने पढ़ा बेसिक ऑर्गेनिक में, मैंने आपको पढ़ाया। तो आप समझो जब सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दो पाई एक सिग्मा बॉन्ड, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। वह कंडीशन जब पाई इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से डिलोकेट हो जाए, उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस कहेंगे। आइए अब बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, यहाँ डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितना है? एक, तो पाई इलेक्ट्रॉन दो। यहाँ पाई बॉन्ड कितना? एक, तो पाई इलेक्ट्रॉन दो। यहाँ पाई बॉन्ड कितना? एक, तो पाई इलेक्ट्रॉन दो। तो यहाँ पे पहला दूसरा के बीच जो है वह डबल बॉन्ड है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा तीसरा के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसी को, इस एरो को, डबल हेडेड एरो को हम रेजोनेंस डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? रेजोनेंस को डबल डिनोट करते हैं। रेजोनेंस को आगे पढ़ाएंगे आपको। अब देखो बच्चा ने कहा कि सर दूसरा तीसरा डबल क्यों नहीं हो सकता है, चौथा पांचवा डबल क्यों नहीं हो सकता है, पहला छठा डबल क्यों नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। आप ये लिखें या ये लिखें, बात बराबर। ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये जो है इसका क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इस एरो को हम लोग रेजोनेंस के एरो कहते हैं। अब देखो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन था पहला दूसरा के बीच था, किसके बीच आ गया? यहाँ दूसरा और तीसरा के बीच आ गया। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था तीसरा चौथा के बीच, कहाँ आ गया? चौथा पांचवा के बीच आ गया। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन था पांचवा छठा के बीच, कहाँ आ गया? पहला छठा के बीच आ गया। अपना पोजीशन से क्या है? डिलोकेट कर गया, डिस्प्लेस हो गया अपना पोजीशन से, अपना पोजीशन छोड़ के दूसरा पोजीशन पे चला गया। तो डीलोकलाइजेशन, जो अपने पोजीशन से डिलोकेट हो जाए, इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसलिए इसका ये जो है इसका कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, जो आगे आप डिटेल से पढ़ेंगे। समझ गए? ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये भी बेंजीन का अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, क्लियर है? ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, क्लियर है? समझ गए? आइए वही बात इसमें नेप्थलीन है आपका, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, समझ गए? देखो ध्यान से, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस शो करेगा। इसको देखो, इसको आप यहां भी डबल हो सकता है, यहां भी डबल हो सकता है, यहां भी डबल हो सकता है, यहां भी डबल हो सकता है। देख लो, तो हम ऐसा किया, हम यहां दिया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये भी नेप्थलीन, ये भी नेप्थलीन, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन, कम से कम 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हो, 3 4 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पे मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहला तो आप समझ गए ये नंबर। फिर नंबर बी में आइए, दूसरा कंडीशन, वैसा भी कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। नंबर बी, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और 1 नेगेटिव चार्ज और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन एट अल्टरनेट पोजीशन। तो रेजोनेंस के लिए पहला कंडीशन यह है कि एट लीस्ट 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन अगर इस साइक्लिक कंपाउंड में है तो वह कंपाउंड रेजोनेंस को शो करेगा। दूसरा कंडीशन, एक डबल बॉन्ड एंड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस शो करेगा, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस शो करेगा, नहीं तो एक डबल बॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री एफ आर डबल फ्री, नॉट थ्री, एफ आर डबल फ्री मींस फ्री, नॉट कंबाइन किसी से, एक डबल बॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो रेजोनेंस शो करेगा। उसी बेसिस पे मैंने लिखा 1 डबल बॉन्ड, दूसरा कंडीशन है रेजोनेंस का, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 1 नेगेटिव चार्ज। ध्यान दो,
एक निगेटिव चार्ज का मतलब एक लॉन पेयर हो जाएगा। देखो आप ले लो HCl को, हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो सिंगल बॉन्ड बनाया 8 ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सिंगल बनाया 1 और 1 2 डुप्लेट कंप्लीट। तो सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, 2। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। क्यों, क्लोरीन हैलोजन के अंदर आता है। हैलोजन कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन का कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ध्यान देना, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट मींस खींचना, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मीन जोड़ा, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेगा उसे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पेयर में होगा तो उसे जोड़ा कहा जाता है। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी क्या समझा आपने, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, एटम की वह क्षमता टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच ले, टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पे बताओ, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का है, क्लोरीन का है। तो क्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन का अपने पास रखेगा, हाइड्रोजन का भी क्या करेगा, खींच लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, क्लोरीन की ओर। क्यों, क्लोरीन अपना रखा, हाइड्रोजन का भी खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डेफिनेशन देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, खींचना, कौन सा इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड में भाग लिया, पेयर में जोड़ा, क्या वो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर, टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी ओर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मुझे बताओ छोटो, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन खींचा एक, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचा तो हाइड्रोजन पे प्लस। क्यों, जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उस एटम पे प्लस चार्ज आएगा, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन हट के जुड़ेगा वह एटम पे माइनस चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लो ये एटम से इलेक्ट्रॉन हटा, इस पे प्लस, कहां गया, इसके पास गया, इस पे माइनस। यानी जो एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उस पे प्लस चार्ज, और जो गेन करेगा उस पे माइनस चार्ज। जितना लॉस करेगा उतना प्लस, जितना गेन करेगा उतना माइनस। समझ गए छोटू, इधर आओ, आप देखो हाइड्रोजन पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात यह हुआ था कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया, हाइड्रोजन पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस, ये डिसोसिएट होता है H प्लस Cl माइनस। तो एक माइनस आया, क्लोरीन की तरफ कितना इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर। इसलिए कहा जाता है एक माइनस का मतलब 1 लॉन पेयर। ध्यान देना, एक माइनस का मतलब 1 लॉन पेयर, एक लॉन पेयर का मतलब माइनस नहीं। क्लियर है, पॉइंट नोटेड। एक माइनस का मतलब 1 लॉन पेयर समझेंगे, लेकिन एक लॉन पेयर का मतलब माइनस नहीं समझेंगे। समझ गए। तो रेजोनेंस का पहला कंडीशन, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजीशन पे हो कंपाउंड में, और कंपाउंड साइक्लिक हो, रेजोनेंस शो करेगा एरोमेटिक के लिए। आगे हम पढ़ाएंगे विदाउट साइक्लिक भी रेजोनेंस शो करता है। क्लियर है, यहां हम एरोमेटिक के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि जब रेजोनेंस चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होगा और ओपन चेन होगा, तब पर भी रेजोनेंस शो करेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा आप, अभी तत्काल एरोमेटिक के लिए समझो। कंपाउंड साइक्लिक हो और अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, रेजोनेंस शो करेगा और वह कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। दूसरा, कंपाउंड साइक्लिक हो, एक डबल बॉन्ड और एक लॉन पेयर अल्टरनेट पे हो, रेजोनेंस शो करेगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कंपाउंड साइक्लिक हो, एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पे हो, रेजोनेंस शो करेगा, एरोमेटिक कहलाएगा। कंपाउंड साइक्लिक हो, एक डबल बॉन्ड एक फ्री इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हो, रेजोनेंस शो करेगा, एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए। तो आइए, मैंने क्या कहा, 1 डबल बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 1 नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड एक पक्का रहेगा, डबल बॉन्ड को मुट्ठी में करो, एक डबल बॉन्ड को मुट्ठी में कर लिया, एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो डबल बॉन्ड मुट्ठी में है, ये डबल बॉन्ड पक्का रहेगा, एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 1 नेगेटिव चार्ज, नहीं तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मींस किसी से कंबाइन नहीं,
एट अल्टरनेट पोजीशन, तब वह कंपाउंड रेजोनेंस शो करेगा। देखो डबल सिंगल डबल सिंगल, डबल बॉन्ड तो समझ में आ गया। इधर देखो डबल सिंगल लॉन पेयर, अल्टरनेट पोजीशन है ना, डबल सिंगल और लॉन पेयर। क्यों? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और 2 हाइड्रोजन है, 5 2 7, एक सिंगल बॉन्ड 8 ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया? देखो तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड यहाँ बनाया, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यूज किया, कितना बच गया? 2, यानी एक लॉन पेयर। यहाँ देखो डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ देखो डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड में कितना यूज हुआ? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बॉन्ड में कितना यूज किया? 1 2 3, तो कितना बच गया? 2, यानी एक लॉन पेयर। डबल सिंगल लॉन पेयर सिंगल, ये भी रेजोनेंस शो किया। इधर आओ, अब बच्चा कहता है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है? ध्यान देने वाली बात है, हम आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। पहले होमोलाइसिस देख लो टेलर। होमो का मतलब होता है सेम, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। होमो का मतलब सेम, लाइसिस का मतलब ब्रेक। ब्रेक मींस टूटना। जब 2 सेम एटम होगा और उसके बीच जो बॉन्ड होगा, ध्यान देना, 2 सेम एटम के बीच जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे उससे होमोलाइसिस कहलाएगा। क्लियर? समझो, एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 एटम है और दोनों सेम एटम है और दोनों के बीच बॉन्ड है। उस बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो उस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? होमोलाइसिस। और होमोलाइसिस के द्वारा जो है फ्री रेडिकल यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल आगे पढ़ाएंगे आपको, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। इसे समझिए सिंपल भाषा में। आइए हम ले लिए एक मॉलिक्यूल है H2, जानते हैं सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड बना तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? 2, 21 हाइड्रोजन का, 1 ही हाइड्रोजन का। अब मुझे बताओ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, ये दोनों में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कोई नहीं, दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सो होमो मीन सेम। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं। तो जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन था सिंगल बॉन्ड में, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेके चला जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला जाएगा। कुछ ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन एक अपना ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लिया, तो क्या बनेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। दैट इज कॉल्ड आल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ गए? FR फ्री। अब देखो हेटेरोलाइसिस, आगे हम पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको। हेटेरोलाइसिस, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक। एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में मान लो 2 एटम है और दोनों एटम डिफरेंट है। एक मान लो हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है, बन गया HCl। तो HCl एक मॉलिक्यूल है, HCl आपका एक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बनता है जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां पर दोनों डिफरेंट एटम है, इसके बॉन्ड को जब हम ब्रेक करेंगे तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस में तो हमने देखा था कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन हेटेरोलाइसिस में केटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। तो होमोलाइसिस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो फ्री रेडिकल, फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन हेटेरोलाइसिस का जब बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोलाइसिस फिनोमेनन के द्वारा, तो आयंस का फॉर्मेशन होगा। कौन कौन? केटायन एंड एनायन। जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उसे हम कहेंगे कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। तो यहाँ पे जब HCl को आप ब्रेक किए थे तो आपको पता है कि जब आपने HCl को भी ब्रेक किया था कुछ देर पहले,
इस बॉन्ड को, तो क्या मिला था H प्लस और Cl माइनस, ये केटायन और ये एनायन, समझ गए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी समझ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा, जब होमोलाइसिस की बात होगी, समझ गए बाबू। नंबर सी, वन डबल बॉन्ड एंड वन पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन, तब पर भी कंपाउंड रिजोनेंस शो करेगा। एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पे रहेगा, कंपाउंड क्या करेगा, रिजोनेंस शो करेगा। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल रिजोनेंस शो करेगा, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल रिजोनेंस शो करेगा, डबल डबल सिंगल देखो यार, डबल सिंगल पॉजिटिव रिजोनेंस शो करेगा। तो रिजोनेंस का कंडीशन जैसा कि आपने देखा, पहला ए, अब बी में दो तीन बार एक चीज हम एक ही साथ लिख दिए, और सी कंडीशन, सारे तीनों कंडीशन आपको कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या देखा, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, हम लोग समझ लिए। दूसरा आपने देखा एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो कंपाउंड का शेप होगा वो प्लानर होना चाहिए, यानी कि कंपाउंड के रिंग के अंदर, साइकिल के अंदर प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। हाइब्रिडेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा, कंपाउंड्स को हकल थ्रू ओबे करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। चौथा, देयर शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस इन रिंग, यानी कंपाउंड के साइकिल के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस का डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हमने समझा, और मोर डिटेल से रेजोनेंस हम पढ़ेंगे जब रेजोनेंस चैप्टर आएगा हम लोग का। क्लियर है। अभी हम लोग इतना रेजोनेंस के बारे में जरूर सीख लिए हैं, ताकि एरोमेटिक का क्वेश्चन जब मिलेगा तो हम देख करके बता देंगे कि उसमें रेजोनेंस है कि नहीं। क्लियर है, ताकि एरोमेटिक का क्वेश्चन हम लोगों से क्या हो जाए, बन जाए। इसे लिखिए आप। आइए अब हम लोग थोड़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड को एक बार देख लें। सिग्मा को आप इससे डिनोट करते हो, एंड पाई को आप पाई से डिनोट करते हो, यानी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होगा दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। तो क्लियर हो गया फिगर। सिंगल बॉन्ड ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल, मीथेन। मीथेन में कार्बन जो है चार बॉन्ड बनाएगा, चार हाइड्रोजन अटैच होगा, हाइड्रोजन हर समय सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाएगा हर समय क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार होता है। तो चार बॉन्ड बनाया, चार और चार आठ, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, एक बॉन्ड बनाया, डुप्लेट कंप्लीट। क्लियर। तो कार्बन कितना बॉन्ड बना है, एक दो तीन चार। आप बताओ ये चारों बॉन्ड सिंगल है कि डबल है, चारों सिंगल है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, चार। पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें क्या होगा, जीरो। समझ गए। क्लियर है। इसको लिखिए और हम लोग एग्जांपल करेंगे, फिर हम लोग इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। C2H2 इथाइन, तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो तीन और एक चार, तीन और एक चार, कार्बन दो हाइड्रोजन दो, कार्बन का चार बॉन्ड हो गया, इस कार्बन का भी हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों कार्बन का हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ कि सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा। सिग्मा काउंट करो, एक सिग्मा यहाँ एक सिग्मा यहाँ, जहां सिंगल बॉन्ड में सिग्मा पकड़ लो, एक यहाँ एक यहाँ, दो सिग्मा ऐसे हो गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई एक सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ भी है, दो और एक तीन सिग्मा, पाई ट्रिपल बॉन्ड दो पाई और एक सिग्मा, या एक सिग्मा हम लोग ले लिए, एक दो और एक सिग्मा, यहाँ तीन सिग्मा, एक इसका एक इसका एक इसका, तीन, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्या वो पाई, दो पाई, एक पाई तो दो पाई। क्लियर दैट। C2H4 इथेन, कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, दो तीन एक चार, दो तीन एक चार, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इथेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था तो इथाइन। अब देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ, स्ट्रक्चर बनाने तो आपको आता है, केमिकल बॉन्डिंग में आप सीखे, नहीं तो हम आपको जब नॉमेनक्लेचर पढ़ाएंगे सारा क्लियर हो जाएगा। फिर इधर केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ आप जानते हैं। आप बताओ कि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, एकदम वैलेंस 4 2 6 1 7 1 8, इसका वैलेंस 4 4 2 6 1 7 1 8। चलो इतना आपको आता है, चार बॉन्ड कार्बन बनाएगा। आप मुझे ये बता करो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई,
एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा, टोटल सिग्मा गिनो, 1 2 1 यहाँ, 3 4 1 5, और डबल बॉन्ड पाई कितना, एक, तो पाई बॉन्ड 1। C3H4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 और 1 4, 3 1 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड, क्लियर। अब बताओ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में काउंट करो, एक, ट्रिपल बॉन्ड में क्या वो सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई, एक सिग्मा यहाँ 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, क्लियर। बेंजीन, इसको मैंने टिक लगाया, वेरी स्मार्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है टीजे में भी कि कितना सिग्मा कितना पाई बॉन्ड होगा बेंजीन के केस में। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको आता है C6H6, कार्बन कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन भी 6, C6H6, कार्बन कितना बॉन्ड बनता है 4, 2 1 3 1 4 बॉन्ड, सब जगह इसी रखना है, 2 3 और 1 4 बॉन्ड, 2 3 1 4 बॉन्ड, यहां देखो इसका पकड़ो, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, इसका पकड़ो, 2 3 1 4 बॉन्ड, इसका पकड़ो, 2 3 1 4 बॉन्ड, सब समझ गए। अब देखो से पहले सिंगल बॉन्ड काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा ऐसे हो गया, ये यहां भी सिंगल है, 6 1 7 1 8 1 9 सिग्मा, और डबल बॉन्ड क्या हुआ है 3 को, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाए, तो 9 3 12, सिग्मा कितना हो गया 12, पाई बॉन्ड 1 2 3, क्लियर। क्योंकि जहां डबल बॉन्ड होगा एक सिग्मा पाई होगा, तो टोटल इसमें सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 6 है, और कार्बन और कार्बन के बीच 3 सिंगल है, एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा, एक 2 सिग्मा, एक 3 सिग्मा, और 6 वो कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, 6 3 9 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा पाई, तो 3 वो डबल बॉन्ड है, 9 3 12 सिग्मा, और पाई कितना 3, क्लियर दैट। अब हम लोग इस पे कुछ जेई मेंस एडवांस और नीट का क्वेश्चन करेंगे, तब जाके हम लोग सीखेंगे कि हम लोग सिग्मा पाई बॉन्ड पे कमांड आया हुआ कि नहीं, क्लियर दैट, लिख लीजिए। आइए तो हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का। IIT-JEE 1989 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटेन 3 आइन। देखिए आप अभी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़े हैं, अगर यदि आपको नॉमेनक्लेचर आता है तो आराम से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, कभी हम लोग तो नॉमेनक्लेचर पढ़े नहीं, अगर यदि आप पढ़े तो आराम से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आता है, क्लियर दैट। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1 ब्यूटेन 3 आइन में कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। चलिए एक बार स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, देखिए इधर 1 2 3 4 कार्बन। इन का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कितना पे, फर्स्ट पे 1 है, यानी फर्स्ट पे है, फर्स्ट लिख दिए। ब्यूट में 4 कार्बन, इन डबल बॉन्ड कितना पे, फर्स्ट पे, एंड 3 आयन ट्रिपल बॉन्ड कितना पे, 3 पे, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड यहां डाल दीजिए, क्लियर। पहला पे है डबल बॉन्ड, तीसरा पे है ट्रिपल बॉन्ड, देखिए स्ट्रक्चर से मिल रहा है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है 4, यहां कितना बॉन्ड है 2, तो 2 हाइड्रोजन यहां रहेगा, 2 और 1 3, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, 3 और 1 4 कंप्लीट। यहां देखो 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, मिलाओ CH2 यस, CH यस, डबल बॉन्ड यस, C सिंगल बॉन्ड यस, ट्रिपल बॉन्ड CH, क्लियर दैट। अब देखो इसमें आप मुझे बताओ छोटे कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है, यानी कि ये क्लियर है कि दो एटम के बीच ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एक ही होगा। देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 1 यहां, 3 और 1 4 1 5 1 यहां, 6 6 और 1 7, तो 7 सिग्मा, यस। सो ऑप्शन बी द राइट आंसर। पाई बॉन्ड काउंट करो, डबल बॉन्ड 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 पाई, तो 3 पाई। ध्यान देना दो एटम के बीच सिग्मा काउंट करना सबसे आसान ट्रिक, दो एटम के बीच सिग्मा ऑलवेज कितना होगा, 1 होगा। अब पाई डबल बॉन्ड है 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है 2 पाई, समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे IIT-JEE 1995 का, एलाइल आइसोसाइनाइड हैज। अब देखिए अभी मैंने कहा कि आप नॉमेनक्लेचर नहीं जानते, अगर यदि आप जानते हैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया कि आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता, अगर ये आता है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से आपके सामने, आइए देखा जाए। तो ध्यान दीजिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डैश मींस ये किसी के साथ अटैच रहेगा। आप
अल्केन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्काइल बनता है, अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं अल्केनाइल बनता है, अल्काइन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं अल्केनाइल बनता है। तो हम अल्कीन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो अल्केनाइल बनेगा। अल्केनाइल में एक ग्रुप आएगा विनाइल और एलाइल, इसे कहते हैं हम लोग विनाइल, ऐसे कहते हैं हम लोग एलाइल। ये आपका विनाइल है, ये आपका एलाइल है। CH2 डबल बॉन्ड CH डैश किसी के साथ अटैच रहेगा तो विनाइल कहलाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 किसी के साथ अटैच रहेगा तो एलाइल कहलाएगा। अब देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 और 2 4, यहाँ 2 और 1 3 1 4, 2 और 2 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 और 1 4, ये डैश है, ये किसी के साथ क्या रहेगा, अटैच होने का सिंबल इंडिकेट कर रहा है। तो ये विनाइल और ये एलाइल। तो कह रहा है एलाइल आइसोसाइनाइड, तो पहले एलाइल पकड़ो, CH2 CH2, डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, यानी ये पोर्शन, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये पोर्शन जो आपका है, ये पोर्शन छोटे कहलाएगा एलाइल। ये क्लियर हो गया? ये विनाइल, ये एलाइल, क्लियर है? अब देखो, अगर हम CN की बात करेंगे तो इसे साइनाइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? साइनाइड। इसे साइनाइड कहा जाता है। ये डाइस किसी के साथ अटैच रहेगा, ये साइनाइड हो गया। अगर हम N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C की बात करेंगे, इसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। तो यहां पे देखो, ये आपका एलाइल है और ये आपका क्या है, आइसोसाइनाइड। क्लियर दैट? समझ गए आप? तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर दैट? तो अब स्ट्रक्चर तो आराम से हम ड्रॉ कर लिए इसका। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लिए होंगे। आप देखो, तो पहले हम एलाइल लिख लेते हैं। एलाइल, एलाइल क्या है देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आइसोसाइनाइड N डबल बॉन्ड C कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। ठीक है? अब देखो कैसे, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, 2 1 3 1 4, यहां देखो 2 1 3 1 4, यहां देखो 1 2 3 4। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तत्काल कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा दो। पहले देखो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, 5 1 6 6 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन का बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन भाग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिया भाग, 3 लिया, तो कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट इज कॉल्ड लॉन पेयर। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, यहां कितना बनाया, 2, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, 4 और 2 6, इसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन देगा, नाइट्रोजन। किस बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। इसी को हम ढंग से लिखें तो लिख सकते हैं N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, कार्बन को दिया इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिए, लॉन पेयर चला गया। चलिए क्लियर दैट? अब देखो, अब यहाँ पे आपने देखा कि ये लॉन पेयर इसको दे दिया, क्लियर दैट? अब सीखो यहाँ पे कि छोटे, यहाँ पे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, बॉन्ड में कितना यूज हुआ, 2 1 3 1 4, एक भी बचा क्या, नहीं, लॉन पेयर 0। यहाँ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था, बॉन्ड में कितना यूज हुआ, 2 1 3 1 4, एक भी बचा क्या, नहीं, लॉन पेयर 0। यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड में यूज हुआ, 4, एक भी बचा क्या, नहीं, लॉन पेयर 0। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5, डबल बॉन्ड में कितना यूज हुआ, 2, यहाँ कितना यूज हुआ, 1, तो बच गया कितना, 2 1 3 यूज हुआ, कितना बचा, 2। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कार्बन को दे दिया, तो एक भी बचा नाइट्रोजन के पास की नहीं। अब बताओ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन कार्बन का यूज हुआ था, 2, तो 4 में 2 यूज हुआ, कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग लेता है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं ले, बच जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहते हैं। क्लियर दैट? एक चीज और सीखो,
जब दो एटम के बीच केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, ध्यान देना, तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। मेरा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जब चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो लिखिए देते हैं, देख लो। या आप ये भी कह सकते हैं ए से बी के बीच, जब दो एटम के बीच केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, केवल कोऑर्डिनेट, ध्यान दो, यहां केवल कोऑर्डिनेट है दो एटम के बीच, चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर दैट? लेकिन जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तब यहां पर आपको देखना है कि ये कोऑर्डिनेट पाई होगा और ये भी पाई होगा, और ये आपका क्या होगा? सिग्मा, ये होगा सिग्मा। सीखा ट्रिक? सीखो। जब दो एटम के बीच सिंगल कोऑर्डिनेट हो, केवल कोऑर्डिनेट, ना डबल इसमें नहीं हो, केवल कोऑर्डिनेट हो, तो सिग्मा बॉन्ड, चाहे एटम सेम हो डिफरेंट हो। जब दो एटम के, ट्रिक है मेरा, ध्यान दिए, वेरी स्मार्ट ट्रिक। जब दो एटम के बीच डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट हो, जैसा कि यहां पे आपने देखा डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट, तब ये कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड ट्रीट होगा। क्लियर है? चाहे वो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, तो यहां पे केवल कोऑर्डिनेट है सिग्मा बॉन्ड, एटम सेम है, केवल कोऑर्डिनेट है सिग्मा बॉन्ड, एटम डिफरेंट है, यहां पर डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट है, एटम सेम है, तो पाई पाई, एक पाई यहां, एक पाई यहां, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई, ये भी पाई, एक सिग्मा, क्योंकि दो एटम के बीच सिग्मा ऑलवेज 1 होगा। ये डिफरेंट एटम है तब भी वही कंडीशन, पाई पाई सिग्मा, क्योंकि दो एटम के बीच ऑलवेज सिग्मा 1 होगा। क्लियर? तो आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। डबल बॉन्ड तो एक सिग्मा, यहां डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम पाई ट्रीट करेंगे। क्लियर दैट? तो डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कितना? एक, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाई हो गया, यहां 2 है, एक सिग्मा एक पाई। देखो सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, एक सिग्मा है, 8 और 1 9, क्योंकि कोऑर्डिनेट ये भी कोऑर्डिनेट, 9 सिग्मा 9 सिग्मा, यानी ऑप्शन या तो ये होगा या तो सी होगा। पाई बॉन्ड काउंट करो, एक यहां, और ये भी कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा आपका? पाई, ये कोऑर्डिनेट पाई, ये भी कोऑर्डिनेट, ये डबल बॉन्ड है तो ये पाई, और ये आपका सिग्मा, क्योंकि ऐसे भी ट्रिपल बॉन्ड जब रहता है 2 पाई 1 सिग्मा, तो ट्रिपल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ 2 डबल लाइन है, एक यहाँ अगर लाइन ऐसे रहता सिंपल तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो ये पाई हो गया, और ये पाई होगा सिग्मा है, क्योंकि दो एटम में सिग्मा ऑलवेज 1 होगा, और ये आपका यहाँ पर क्या होगा? ये सिग्मा, ये क्या होगा? ये पाई, तो सिग्मा तो साफ क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, पाई बॉन्ड गिनो, 1 और 1 2 और 1 3, 9 3, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। एंड इसका एक भी लोन पेयर नहीं बचा, इसका एक भी नहीं बचा, इसका एक भी नहीं बचा, इसका देखो कार्बन का कितना बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, बॉन्ड में भाग नहीं लिया, दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग ले उसे हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो बॉन्ड में भाग नहीं लेगा उसे हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर दैट? अब कुछ बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगिनिंग से, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि अप टू नवंबर तक हम लोग 11 12 दोनों का ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि एक अल्टरनेट में ऑर्गेनिक का वीडियो अपलोड होते रहेगा और एक अल्टरनेट में फिजिकल चलेगा। जब फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा फिर उसी जगह पे हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप मन लगा के पढ़ें, अब कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर है? लेकिन आप लोग पीरियोडिकली एक भी वीडियो को नहीं छोड़ें और सारे वीडियो को देखें और बारीकी से उसका स्टडी करें, और उसमें जो भी आपको डाउट हो आप हमसे फोन करके पूछें या व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।